गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब वीडियो पर। आज हमारा सुबह का एम्प्टी स्टमक बॉडी वेट 67.5 kgs था एंड अभी हम रेडी हो गए हैं अपने जिम के लिए। आज हमारा पुश डे है, सो चलते हैं जिम करने। हो सकता है वहाँ पे भी अभी वॉइस के थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं, बट अभी मैंने माइक ऑर्डर कर दिया है, सो वो 1 जुलाई तक डिलीवर हो जाना चाहिए। तो उसके बाद जितने भी अभी वॉइस के इश्यूज़ आ रहे हैं सारे बंद हो जाएंगे एंड इट विल बी अ क्लियर रिकॉर्डिंग, मतलब मज़ा ही आ जाएगी। तो अभी के लिए चलते हैं जिम अपना पुश डे लगाने, सॉरी पुल डे लगाने। सो ये कार्तिक है, यही हमारी सारी वर्कआउट वीडियोस और सब। अबे आ नहीं रहे हो, फ्रेम से बाहर चले गए हो, पीछे जाओ। नहीं नहीं, अब नहीं बनेगी। तो यही हमारी सारी वर्कआउट वीडियोस जितनी भी रिकॉर्ड हो रही होती हैं, जितना भी मेरा फॉर्म गलत होता है। हाँ, कैमरामैन बेसिकली हमारा यही है। चलो चलें, आज पुल डे है ना, आज बैक। ओके, सो अभी हम लोग पहले, आज हमारा पुल डे है, लैट पुल डाउन से स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग पहले जाएंगे इसी पे न्यूट्रल ग्रिप लैट पुल डाउन पे वार्म अप करने। पूरी वीडियो नहीं आ रही है। ओके, सो लैट पुल डाउन ग्रिप पे वार्म अप करने रफली अराउंड 16 to 20 kg से। उसके बाद मेन सेट के लिए जाएंगे। ओके, सो मेन सेट के लिए हमारा एक ही रूल रहेगा, पूरा नीचे लाना, डीप कॉन्ट्रैक्शन, और फिर धीरे धीरे 3 सेकंड के टेम्पो में रिलैक्स, 1 सेकंड का होल्ड भी रहेगा उसमें। ओके, सो फर्स्ट सेट। मज़ा आ गई। लोग इसमें गलती क्या करते हैं, ईगो लिफ्टिंग करते हैं, लगा लेंगे 100 किलो, आएंगे करेंगे, या तो एकदम ऐसे ऐसे करेंगे बिल्कुल, 1 2 3, या तो फिर चले जाएंगे ऐसे 1 2 3। तो ये नहीं करना है, इससे जॉइंट्स पे भी अभी नहीं पता चलेगा, लॉन्ग टर्म में आपके जॉइंट्स पे इतना लोड आएगा, कुछ कहने की बात नहीं है। वो फिर एक बाद में जब आप बढ़ा जाओगे तब पता चलेगा। बिल्कुल ऐसे स्लोली आपको नीचे ले जाना है, 1 सेकंड का होल्ड, फिर धीरे धीरे ऊपर ले जाना है। सबसे इफेक्टिव है आपकी मसल ग्रोथ के लिए।
बहुत बढ़िया। स्टेबल रखो, स्टेबल रखो, स्टेबिलिटी रखो। हाँ हाँ, नाइस। फ्लेक्स मारो, फ्लेक्स फ्लेक्स। ओ भाई बहुत बढ़िया। वो करो, क्या कहता है, बैक डबल बाइसेप, बैक डबल बाइसेप। हाँ ओ भाई क्रेजी, मेरी गाइडेंस में ट्रेन हुआ ना। तो मुझसे कई सारे लोग पूछ रहे थे कि तुम अपनी एक्सरसाइजेज इतने, क्या कहते हैं, कम वेट से, जबकि मतलब मैं अभी मैं अगर चेस्ट कर रहा हूँ तो मैं चाहूँ तो वो 35 kg से भी परफॉर्म कर सकता हूँ 12 से 13 रेपिटेशंस। बट सब लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप अपनी एक्सरसाइज इतना कम वेट से क्यों लगाते हो, इतने धीरे धीरे क्यों लगाते हो। तो मैंने उनको समझाया कि इंस्टेड मैं अपनी एक्सरसाइज उससे लगाऊँ, क्या कहते हैं, मैं अपनी एक्सरसाइज किसी भी फॉर्म में नहीं लगा रहा हूँ, जर्क मार रहा हूँ, मसल पे आ ही नहीं रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब एक इंटेंसिटी होती है, जब आप स्लो एंड कंट्रोल करते हो और उसको फेलियर पे ले जाते हो तो आपके सारे मसल फाइबर्स फेलियर पे रिक्रूट हो जाते हैं। तो उससे एक बहुत बढ़िया आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता है, जिससे हमारी मसल का ब्रेकडाउन होता है, और अगर आप प्रॉपर डाइट पे हो तो वो ग्रो करेगी। बट यहाँ पे मैं देखता हूँ, तो यहाँ की बात नहीं है, मोस्टली मैं सब जिम में देखता हूँ कि एकदम बस ईगो लिफ्टिंग उनकी स्टार्ट है, बिल्कुल अलग से, क्या कहते हैं, ईगो लिफ्टिंग कर रहे हैं, बिल्कुल पेले पड़े हैं, 40-40 किलो से 12-12 रैप और लगा भी ऐसे ऐसे रहे हैं। ये नहीं कि पूरा ऐसे लेके ऐसे ले जाएं, भले रेंज ऑफ मोशन उनकी, मतलब रेंज ऑफ मोशन उनकी 90% रहती है, केवल फुल 100% नहीं रहती है। 90% कर रहा हूँ, 10% रहती है केवल, पूरी 100% नहीं रहती है। तो वैसे कोई मतलब नहीं है एक्सरसाइज लगाने का। उससे आप एक, अगर आपका स्पोर्ट पावर लिफ्टिंग है तो भी कोई मतलब नहीं है। पावर लिफ्टिंग का भी एक पूरा तरीका होता है कि कैसे करना है, पूरा एक उसका, ऐसे ही नहीं किसी स्पोर्ट में, क्या कहते हैं, आदमी घुस जाता है, प्रॉपर उसके लिए कोचिंग लगती है। लेकिन यहाँ का वही सीन है, बस आओ लगाओ और फिर कहते हैं भाई मेरे ये इंजरी हो गई, वो इंजरी हो गई, तो वो ऑप्टिमल नहीं है। और लॉन्गर ग्रोथ के लिए, जब आप एक सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए सोचते हो, तो फिर उसमें क्या होता है ना, जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे वैसे वैसे आपके जॉइंट्स इतने वीकन होते जाएंगे, इतना दर्द होने लगेगा हर एक जॉइंट्स में कि आप बोलोगे ये क्या हो गया, जिम नहीं करना चाहिए था। तो वो लोग समझते नहीं हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग हैवियर यू शुड गो लाइटर एंड इन अ कंट्रोल्ड फॉर्म, जिससे आप एक लंबे समय के लिए ट्रेन कर पाओगे, आपकी ग्रोथ बहुत ही सस्टेनेबल होगी। तो लॉन्गर और सस्टेनेबल ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए।
साहब क्रेजी भाई, शोल्डर और बाइसेप दोनों कितने बढ़िया लग रहे हैं। ओह वाह भाई, क्या बढ़िया तगड़े बैक, एकदम रेड रेड, कितना पॉप आउट होके आ रहा है। क्रेजी। ओह ओके, तो अब आते हैं क्या बिना सप्लीमेंट्स के फिजिक बनाना पॉसिबल है। तो एक एकदम मस्कुलर रिब्ड फिजिक बनाना बिना सप्लीमेंट्स के नहीं पॉसिबल है, क्योंकि उसमें आपको एक रिक्वायर्ड अमाउंट में प्रोटीन इंटेक करना ही होता है और एक स्पेसिफिक अमाउंट की कैलोरीज लेनी पड़ती है, जो कि नॉर्मली हमारी मेंटेनेंस कैलोरीज से 100-200 कैलोरीज कम होती हैं। आपको डेफिसिट में चलना पड़ता है। तो जो भी आपसे कह रहे हैं कि सत्तू खा के आप फिजिक बना सकते हो एंड चना खा के, मूंग खा के एक प्रॉपर रिप्ड मस्कुलर फिजिक एकदम मेरे टाइप की या फिर ट्रेन विद आरसी के टाइप की, रोहित चौहान के टाइप की बना सकते हो, तो वो आपको एकदम गलत राय दे रहे हैं। ही इज़ जस्ट सेलिंग यू ड्रीम्स। तो हाँ, अगर आपका गोल ही उस टाइप का है कि आपको एकदम प्रॉपर रिप्ड नहीं चाहिए, आपको नॉर्मल एक फिटनेस मेंटेन करनी है, तब तो वो पॉसिबल है। बट बिना सप्लीमेंट्स के आप एक मस्कुलर रिप्ड फिजिक नहीं बना सकते। दिस इज़ द हार्श रियलिटी। अगर कोई सप्लीमेंट मैं आपको रिकमेंड करूँगा, क्योंकि प्रोटीन दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, तो यू कैन गो फॉर यीस्ट प्रोटीन, बट वे प्रोटीन से कोई सुपीरियर सोर्स है नहीं, इसलिए मैं तो रिकमेंड करूँगा वे प्रोटीन लो। बट अगर वे प्रोटीन आपके बजट में नहीं पड़ रहा है तो आई वुड रिकमेंड टू गो फॉर क्रेटिन। ये 2 सप्लीमेंट्स हैं जो मैं अपनी डेली डाइट में मेरे रहते हैं। एक है क्रेटिन 3 ग्राम्स, बहुत टाइम से मैं खा रहा हूँ, लगभग आई गेस 3 to 4 ईयर्स हो गए होंगे। बाकी है वे प्रोटीन। तो लेकिन अगर आप वे प्रोटीन नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप क्रेटिन लो, क्योंकि वो आप एक तरीके से वो आपकी एनर्जी को इंक्रीज़ करता है एंड इट इज़ रियली बेनिफिशियल फॉर योर ब्रेन टू। आप काफ़ी प्रोडक्टिव वे में सोच पाओगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी पोस्ट वर्कआउट मील एंजॉय करने। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।